आज मैं जिस प्रोजेक्ट पे आपको लेकर आ गया हूँ, ये प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट पूरे एनसीआर का सबसे बड़ी टाउनशिप। यहाँ पे आपको मिलने वाली है 125 एकड़ में ये आपको पूरा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। और 125 एकड़ एक बहुत बड़ा एक लैंड पार्सल होता है। व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीजे स्काई प्रोमो पे। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ सोना सेक्टर 36 में। सेक्टर ये कहने को 36 है, बट ये है बैंग ऑन एक्सप्रेसवे। व्यूअर्स, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ सिग्नेचर ग्लोबल के एक प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है दक्षिण विस्टास। ये इनका लग्जरी प्रोजेक्ट है, पहला लग्जरी प्रोजेक्ट है, बट सिग्नेचर ग्लोबल ने हर बार अपने आप को प्रूव किया है कुछ बेस्ट देने में हमेशा अपने क्लाइंट को। और सिग्नेचर ग्लोबल का अगर आप गुड़गांव से हैं या आप एनसीआर से भी हैं तो आपको सिग्नेचर ग्लोबल की प्रेजेंस का आइडिया होगा। बहुत ही अच्छी प्रेजेंस है, बहुत ही अच्छी मार्केट वैल्यू है इनकी। अब अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट के बारे में तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे है। बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे आपको एक लग्जरी सेगमेंट वाली चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। लोकेशन से लेकर इनकी इन्वेंट्री तक हर चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइम मिलेगी। कोई भी प्रॉपर्टी जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लेकर अपने साथ चलती है वो होती है उसकी लोकेशन। प्रॉपर्टी के अंदर आप कितना भी पैसा लगा लो, लेकिन अगर उसकी लोकेशन पे वो मात खा जाए तो वो प्रॉपर्टी आगे जाके रीसेल वैल्यू भी अपनी खोती है। साथ ही में उसको डिसॉल्व करने में, अगर आपको कभी उसको इन फ्यूचर किसी भी नीड की वजह से अगर आपको बेचना है तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि वो प्रॉपर्टी कितनी जल्दी बिक सकती है। ये मद्देनज़र देखते हुए आपको कभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी हाईवे पे ऑन मेन, आपका गुड़गांव से जो सोना की तरफ रास्ता जाता है, जो मेन हाईवे है, उस हाईवे पे जो टोल पड़ता है उस टोल पे एग्जैक्टली ये लोकेशन पड़ती है। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, लोकेशन ज़रूर ये टोल को क्रॉस करके पड़ती है, बट यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी जो इसका एंट्री एग्जिट पॉइंट होगा वो टोल के दोनों साइड मिलेगा। तो आपको किसी भी तरह का कोई भी टोल नहीं देना पड़ेगा इन फ्यूचर। ये भी इसमें आपको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिल रहा है। 125 एकड़ में ये आपको पूरा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। और 125 एकड़ एक बहुत बड़ा एक लैंड पार्सल होता है। नॉर्मली आपको जो भी प्रोजेक्ट मिलते हैं जनरली आपको 10, 12, 15 एकड़ से ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलता है। बट ये जो टाउनशिप है, इसके पहले आपने अगर मुझे फॉलो किया हुआ है, आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपने एक फरीदाबाद का प्रोजेक्ट देखा होगा जो 51 एकड़ में था। और मैंने सच में उसकी बहुत तारीफ़ की थी इस वजह से क्योंकि सेम सेगमेंट वो भी लेके आए थे। उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें अपने लैंड पे वो लेके आए थे, जैसे स्कूल्स वगैरह और मार्केट वगैरह। बट यहाँ पे आपको एक लग्जरी लाइफ के साथ आपको मार्केट, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स तक सब चीज़ आपको आपके लैंड पार्सल में मिलेगी। सब चीज़ आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगी। आपको किसी भी तरह की कोई भी नीड के लिए इस लैंड पार्सल से बाहर जाने की नीड नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो आगे चलकर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को अप्रिशिएट करेगा मार्केट में। और इन फ्यूचर इसकी रीसेल वैल्यू नॉट जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे आगे जाके अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाए और तब जाके डिमांड बढ़े प्रॉपर्टी की, वो एक नॉर्मल चीज होती है कि भाई यूनिट ही नहीं है इस वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं। बट एक होता है कि कुछ हटके किसी प्रोजेक्ट में मिल जाना और उसकी वजह से जब प्राइस अप्रिशिएट होती है तो वो कई मल्टीपल टाइम्स आगे जाके इन फ्यूचर अप्रिशिएशन दे के जाती है। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट पे आपको मिलने के वाला है। यहाँ पे आपको 2 एकड़ का तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्लब हाउस मिलेगा। 45 एकड़ में रेजिडेंशियल है। बाकी 125 में जितने भी एरिया बचा उसमें आपका ग्रीन ओपन स्पेस और कमर्शियल सेगमेंट आने वाला है। उसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है किस प्राइस पे या किस हिसाब से वो डील होगी, वो लीज होगी कि वो पूरी तरह बिल्डर के हाथ में होगी, वो अभी फ्यूचर की बात है। हम आपको अभी रेजिडेंशियल का जो सेगमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे आपके स्टिल्ट +4 में आपके फ्लोर्स बन के आपको मिलेंगे 3 BHK प्लस 3.5 BHK के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जो साइज रहेगा वो रहेगा आपका 1330 और 1550 स्क्वायर फीट। ये जो फ्लैट है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ ये होगा 1550 स्क्वायर फीट का। तो व्यूअर्स, अब मैं अगर इसकी लोकेशन की यूएसपी की बात करूँ तो ये वेल कनेक्टेड है एयरपोर्ट से, IJ एयरपोर्ट से, आपके एक्सप्रेसवे से। गुड़गांव को जो रोड जोड़ती है, एलिवेटेड रोड जो सोना गुड़गांव की रोड है, वो जस्ट आपके इस प्रोजेक्ट के सामने पड़ती है। तो आपको अगर गुड़गांव की भी कनेक्टिविटी चाहिए, मेन गुड़गांव की, या आपको एक्सप्रेसवे की, द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी चाहिए, तो आपको एलिवेटेड रोड मिलेगी जिसमें आपको कोई रेड लाइट, कोई भी हैसल नहीं होने वाला।
और व्यूअर्स एग्जैक्टली ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जस्ट उसी लोकेशन पे पड़ता है। और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ये एक बहुत बड़ा मेन लोकेशन है जिसके बारे में लोग पूछते हैं, उससे रेफरेंस लेते हैं। तो वहां से ये अराउंड आपका 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। और व्यूअर्स अब वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए अब आपको ये पूरा फ्लैट दिखा देता हूँ मैं पहले, और फिर बात करते हैं इसके रेट्स की। तो व्यूअर्स ये आपको कुछ आपके फ्लैट की मिल जाती है एंट्रेंस। एंट्री लेते ही सामने ये आपका मिल जाता है लिविंग प्लस डाइनिंग। 1550 स्क्वायर फीट में ये आपको 3.5 BHK का ऑप्शन मिलता है, जो कि काफ़ी लग्जरी आपको ऑलरेडी इसे देख के एक लुक में ही लग रहा होगा कि हाँ लग्जरी सेगमेंट आपको मिल रहा है, वो भी एक बहुत ही सही अफोर्डेबल रेट पे। एंट्री लेते ही ये आपको मिलता है लिविंग प्लस डाइनिंग। सामने आपको मिल जाता है आपका एक बेडरूम। यहाँ पे जितने साइजेस हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ऐसे ही मिलने वाला है। साइजेस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, बट एग्जैक्टली जो आप देखेंगे, जैसे जनरली क्या होता है कई बिल्डर जो सैम्पल फ्लैट बनाते हैं उस सैम्पल फ्लैट में जो साइजेस होते हैं वो एक्यूरेट एग्जैक्ट नहीं होते, तो उसे भी हमें बार बार बताना पड़ता है कि ये साइज़ अभी आपको इतना दिख रहा है बट एक्चुअली में ये इतना होगा। बट यहाँ पे आपको सारे साइज़ बिल्कुल एक्चुअल ऐसे ही एज इट इज़ बना के दिया जाएगा, चाहे वो बैल्कॉनी से लेकर आपके एक स्टडी रूम का साइज़ हो या फिर एक वॉशरूम तक का साइज़ हो, सब कुछ एग्जैक्टली आपको ऐसे मिलने वाला है। तो जैसे ही आपने एंट्री ली ये मिल जाता है आपको लिविंग प्लस डाइनिंग। सामने मिल जाता है आपको ये आपका एक रूम, फिर कॉमन वॉशरूम। यही वॉशरूम आपका इस रूम से भी अटैच है। यहाँ मिल जाती है आपको ये बैल्कॉनी जो आपके लिविंग से अटैच है। देन आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम सेम। फिर आपको मिल जाता है ये एक रूम, किचन, और ये आपका थर्ड रूम। एंट्री से जस्ट सामने एक रूम, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 रूम आपके ये किचन के साथ, और राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है आपका स्टडी रूम। तो व्यूअर्स अब अगर मैं बात करूँ इस लिविंग प्लस डाइनिंग की, तो 11x23 की ये आपको लिविंग प्लस डाइनिंग आपका हॉल मिल जाता है। और इसी के जस्ट सामने आपको एक रूम मिल जाता है। ये है आपका मास्टर बेडरूम और ये हैं आपके 2 नॉर्मल रूम्स। तो अभी इस बेडरूम को देखते हैं जो आपकी एंट्रेंस के जस्ट सामने है। तो ये आपको मिल जाता है 11x13 का रूम साइज़, और इसमें आपको 8x5 का मिल जाता है वॉशरूम। तो यही वॉशरूम आपका इस रूम से भी कनेक्टेड है और यही वॉशरूम आपका हॉल से भी कनेक्टेड है। तो अभी देख लेते हैं इस रूम को। तो कुछ ऐसा ही एज इट इज़ काम करा हुआ आपको आपके फ्लैट में भी मिलने वाला है, आपकी इन्वेंट्री में मिलने वाला है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं अपने सैंपल में। बस इसमें आपको ये जो बेड्स वगैरह हैं, टीवी वगैरह, आपको एक्स्ट्रा स्टफ जितना भी दिख रहा है ये नहीं मिलेगा। नॉर्मल आपका फ़ैन, एसी, लाइटिंग वगैरह और कबर्ड्स वगैरह ये सब चीज़ें बना के आपको दी जाएंगी। और इसी से अब आगे बढ़ें तो देख लेते हैं अपना ये वॉशरूम। तो वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा खासा है और ये आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। वॉल टू वॉल पूरे आपको टाइल वर्क यहाँ पे करके दिया जा रहा है और बहुत ही प्रीमियम फील आ रही है। सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा खासा वेंटिलेटेड ये फ्लैट है। नो डाउट यहाँ पे भी एसी वर्किंग है, तो मैं कोई ब्रीज फील नहीं कर रहा हूँ, बट वो मैं बोल क्यों रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये एक वाइड बैल्कॉनी है जो कि अराउंड शायद 11-12 फीट की है जो इसकी लेंथ है, और सामने आपको एक बैल्कॉनी और दिख रही है सेम साइज़ की। तो ये पूरा आपका क्रॉस वेंटिलेशन होगा। अगर मौसम अच्छा है, आप फील करना चाहें बाहर की कूल ब्रीज भी, तो आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्रॉस वेंटिलेशन को एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपने इस फ्लैट में। और ऐसा ही एज इट इज़ फ्लैट, ऐसा ही एज इट इज़ मॉडल, ऐसा ही एज इट इज़ मैप आपको आपके मेन एक्चुअल रियल फ्लैट में भी मिलने वाला है। अब यहीं से आगे बढ़े तो देख लेते हैं एंट्री के राइट हैंड साइड वाले 2 रूम्स को और किचन को। तो अगर मैं आपको दिखाऊं किचन, तो लगभग 12.5x7 की ये आपको किचन साइज़ मिलने वाला है और बहुत ही प्रीमियम लुक, हर एक सेगमेंट पे, हर एक चीज़ पे बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे आपको करा हुआ मिल जाएगा।
बहुत ही लग्जरी आपको यहाँ पे एक एक चीज पे लग्जरी वो बोल रही है वो चीज़, चाहे वो आप अपने स्लैब की बात करें, चाहे वो आप टाइल्स की बात करें, बिल्कुल ही प्रीमियम फील। यूपीवीसी से लेकर आपको हर चीज़ बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे बना के दी जा रही है जिस बजट में है। ये बहुत ही बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि आपको एक 1.5 करोड़ के आसपास के बजट में ये जो इन्वेंट्री मिल रही है, ये बहुत ही खास पॉइंट है इसमें, क्योंकि इस बजट में लग्जरी दे पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है एक बिल्डर के लिए। बट सिग्नेचर ग्लोबल आपको वो फील देने वाला है अफोर्डेबिलिटी के अंदर लग्जरी की। तो अगर मैं बात करूं आपके मास्टर बेडरूम की, तो ये साइज़ आपको मिलता है 11 बाय 14 का और लगभग 7 बाय 8 का आपको वॉशरूम स्पेस मिल जाता है इसमें। ये आपको ऐसा कुछ मिल जाता है आपका मास्टर बेडरूम, और देख सकते हैं बिल्कुल प्रीमियम फील आपको आ रही होगी यहाँ पे। बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन, बहुत ही अच्छा लेआउट के साथ साथ जो एक थीम इसमें दी गई है वो बहुत ही एक सूदिंग प्लस एलिगेंट प्लस लग्जरी, ये सारी चीज़ आप फील कर पाएंगे जब आप इस सैंपल फ्लैट को विजिट करेंगे। और देख सकते हैं वॉशरूम स्पेस कितना बड़ा है। ऑलमोस्ट ये मान लीजिए एक छोटा सा स्टोर रूम या एक छोटा रूम के साइज़ का आपको यहाँ पे वॉशरूम स्पेस मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा खासा वॉशरूम स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आपके मास्टर बेडरूम में। और अब यहीं से आगे जाएं तो देख लेते हैं इसका बैल्कनी सेक्शन। तो व्यूअर्स 5 बाय 11 की आपको ये बैल्कनी आपकी मिलने वाली है, और यही बैल्कनी आपकी इस रूम से भी कनेक्टेड है जिसमें से हम अभी आए हैं। यही बैल्कनी आपकी आपके किचन से भी अटैच्ड है, और यही बैल्कनी आपकी आपके एंट्रेंस के जो लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल कॉर्नर पे जो आपको रूम मिलने वाला है उससे भी यही बैल्कनी कनेक्टेड है। तो व्यूअर्स अब तक मैंने आपको एंट्री लेते हुए लिविंग प्लस डाइनिंग दिखाया, सामने का ये रूम दिखाया, देन कॉमन वॉशरूम, फिर आपका मास्टर बेडरूम, किचन, और अब चलते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम की तरफ जिसका साइज़ है अप्रोक्स 11 बाय 10 का, और ये भी साइज़ बहुत डिसेंट है। 1550 स्क्वायर फीट में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपका बेसमेंट इंक्लूड है फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे, जिसमें आपको 300 स्क्वायर फीट का बेसमेंट ऑप्शन मिल जाता है। जो आपका बेसमेंट रहेगा वो 3 फ्लोर्स के ओनर्स के बीच में डिवाइड होगा, और उसको आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और बाकी जो आपका रहने वाला है टेरेस, वो ऑप्शन आपको टॉप फ्लोर के साथ मिलता है, जिसमें एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ रहेंगे बट वो भी नेगोशिएबल है, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, बेसमेंट आपका नॉर्मली इसी प्राइस में इंक्लूड रहेगा। अब देख लेते हैं इसका वॉशरूम। व्यूअर्स अराउंड आपको 6.5 बाय 6 का ये मिल जाता है आपका वॉशरूम साइज़, और रिपीट करने की तो शायद मेरे को ज़रूरत है नहीं कि काम कितना अच्छा किया हुआ है, और लग्जरी एक एक इंच पे आपको दिख रही होगी। और अब चलते हैं यहाँ से देख लेते हैं अपना स्टडी रूम और आपका मेन जो बैल्कनी है राइट हैंड साइड पे, जो आपकी अराउंड 11 फीट लंबी आपको मिलने वाली है। तो व्यूअर्स लिविंग, आपके किचन और तीनों रूम्स के बाद अब देख लेते हैं इसका ये स्टडी रूम। स्टडी रूम मानिए, ऑफिस स्पेस मानिए, तो कुछ ये आपको स्पेस बना के दिया जा रहा है इस 1550 स्क्वायर फीट के फ्लैट के ऑप्शन में, और यहाँ मिल जाती है आपको आपकी बैल्कनी। व्यूअर्स ये मिलती है आपको आपकी पूरी बैल्कनी, जो कि स्पेस काफ़ी अच्छा है, अराउंड 3 बाय 11 का। तो अराउंड 3 बाय 11 फीट लंबी ये आपको आपकी बैल्कनी मिलने वाली है। तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं इसके क्लब हाउस के बारे में भी। आपको अभी स्क्रीन पे सारी डिटेल्स शो हो रही होंगी क्लब हाउस में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कैसी कैसी एमिनिटीज़ मिलने वाली है। बाकी उसका वीडियो प्रेजेंटेशन के लिए आपको विजिट पे आना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। एक्चुअली में वो 2 एकड़ का जो लैंड पे, जितने में 2-3 एकड़ और मिला के लोग अपना पूरा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उतने लैंड में आपको यहाँ पे आपका सिर्फ क्लब हाउस मिलने वाला है। तो इतने बड़े क्लब हाउस में क्या क्या मिलेगा
वो अभी 1 से 2 मिनट में बता पाना बहुत ही मुश्किल है और आपका उसे समझ पाना भी काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो उसमें से कुछ चीज़ें आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं, आप उन्हें रीड आउट कर सकते हैं। बाकी अदर डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे विजिट करिए, आप इस लोकेशन को समझिए, क्योंकि वीडियो में हर चीज़ हो सकता है आपको अच्छी दिखे, हर चीज़ हो सकता है आपको नॉर्मल दिखे। रियल एस्टेट में कोई भी इन्वेंट्री को जब तक आप विजिट नहीं करते हैं तब तक आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरा एक अंदर से एक पीओवी नहीं बनता कि उसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, या उसमें क्यों इन्वेस्ट करना बेटर है हमारे लिए। तो अभी बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इसका प्राइस रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ X। ये X इसलिए कि ये प्राइस आपको ऑन विजिट बताया जाएगा। 2 करोड़ के अंदर ये आपको डील मिलने वाली है, ये कंफर्म है। बट वो क्या होगा एग्जैक्ट प्राइस, वो आपको ऑन टेबल आके विजिट करके बैठना पड़ेगा हमारे साथ, उसे समझना पड़ेगा, पेमेंट प्लान को समझना पड़ेगा। और होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। आपके लिए मैं ऐसे कई प्रोजेक्ट्स बेस्ट जो डीलर्स के हैं, बेस्ट डेवलपर्स के हैं, ऑल ओवर दिल्ली NCR के जो बेस्ट डील्स हैं वो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें और आप एक बहुत अच्छा कंपैरिजन ले पाएँ पूरे रियल एस्टेट मार्केट का, पूरे NCR की मार्केट का, कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। बाकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल या व्हाट्सएप किसी भी टाइम पे पिंग कर सकते हैं। कॉल के लिए जनरली टाइमिंग वैसे मॉर्निंग टू इवनिंग ही रहती है, बट अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका कॉल पोस्ट इन टाइमिंग्स के बाद भी मैं उठाऊं। बट अगर बाय चांस मैं उस टाइम पे पिक नहीं कर पा रहा हूँ या मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी हर किसी की होती है, तो उस टाइम में आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं या हमारी टीम आपको ज़रूर उसमें गाइड करेगी। जो भी आपकी जिस भी तरह की कोई भी क्वेरी हो उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट एडवाइस अपनी साइड से ज़रूर दें। बाकी इन फ्यूचर हमसे डील करना या ना करना वो पूरी तरह आपका डिसीजन ही रहेगा। बट ये है कि मेरे थ्रू आपको ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही अच्छा मिलने वाला है आज भी और आगे भी, क्योंकि मेरे लिए एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। जिनके साथ मैं काम करता हूँ और जिनके लिए मैं काम करता हूँ उस हिसाब से भी। तो व्यूअर्स, ये है आपका दक्षिण विस्टास का पूरा 125 एकड़ का लैंड पार्सल, जिसमें ये जो आपका सेंटर में है ये आपका रेजिडेंशियल पूरा लैंड है, जिसमें आपका 45 एकड़ में ये रेजिडेंशियल पूरा बन रहा है। और ये साइड में आपको जितना एरिया दिख रहा है ये कमर्शियल है, जिसमें आपका हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन हब, आपके स्कूल्स, आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस ये सब आने वाले हैं। और ये आपका टोल है, टोल के जस्ट सामने आपको ये मिल जाता है आपका ये पूरा लैंड पार्सल। और यहीं पे आपको एक रोड अलग से मिलेगी जो आपका, अगर आप गुड़गांव अप्रोच करना चाहते हैं तो आप उस टोल से बच पाएँ, और अगर आप सोना की साइड जाने वाले हैं तो एक एंट्री एग्जिट पॉइंट आपको सोना की साइड में मिलने वाला है। तो व्यूअर्स, ये आपको कुछ व्यू मिलने वाला है आपके इस प्रोजेक्ट के सामने। आप देख पा रहे होंगे आपको शहर के पॉल्यूशन के बीच में कुछ ऐसा माउंटेन व्यू, हिल व्यू, नेचर व्यू मिल जाए अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ, तो और क्या ही चाहिए। तो व्यूअर्स, ये है एंट्री आपकी इसके सेल्स ऑफिस की, और ये आपका है मेन हाईवे जो आपका गुड़गांव को जोड़ता है सोना से। और यहीं पे आपको सामने ये दिख रहा है इसका हिल व्यू। पेड़ों की वजह से अभी यहाँ से व्यू नहीं आ रहा, बट आप जब अपने फ्लोर्स पर रहेंगे तब आपको एक बहुत अच्छा व्यू, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, जिसमें कोई रेड लाइट का कुछ भी इशू नहीं मिलने वाला आपको गुड़गांव तक। और उसके बाद अगर आपको दिल्ली टच करना है तो द्वारिका एक्सप्रेस वे होते हुए आप दिल्ली भी बहुत आसानी से टच कर सकते हैं बिना किसी रेड लाइट के। तो यहाँ मिनट्स में ड्राइव होगी, जैसा कि आप नोएडा में देखते हैं यहाँ मिनट्स में ड्राइव होंगी, और बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे ये आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।